नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का तीसरा अध्याय। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते आए हैं। तीसरा अध्याय है सामाजिक शास्त्र का, सामाजिक विज्ञान है इसका तीसरा अध्याय। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या नाम है इसका। ये राज्य शासन कैसे करते हैं, यानी कि राज्य यानी कि स्टेट। राज्य को इंग्लिश में जो पढ़ रहे नागरिक शास्त्र इसमें स्टेट कहते हैं। तो जो स्टेट है, ठीक है, वो किस प्रकार से शासन करते हैं। यानी कि आप सोचते हैं जो सरकार है ये किस प्रकार से, राज्य यानी कि आप सरकार से लगा सकते हैं, शासन किस प्रकार से लाती है यानी कि किस प्रकार से हम पे रूल करती है, या कैसे ये काम कैसे करता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे जिम्मेदारी किसकी, ये नाम से एक जो है एक कॉमिक कार्टून है। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ जाएगा, इसमें आपको पता चलेगा जैसे कि इसमें पानी की कमी से कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है कि यानी कि अगर पानी की कमी से जो अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसके बारे में कौन जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़िएगा, तो इसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ी अच्छी समझ विकसित होगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम अपना पाठ का शुरुआत करते हैं। हमने कुछ उसमें पिछले छठी क्लास में हमने चर्चा की थी। जो शासन के स्तर होते हैं वो 3 स्तर होते हैं। पहला होता है स्थानीय, राज्य और केंद्र स्तर पे। ठीक है, यानी कि स्थानीय स्तर का शासन। ठीक है, फिर इस पे होगा राज्य स्तर का शासन। ठीक है ना, कुछ इस तरह से राज्य स्तर का शासन होगा। फिर इसके ऊपर होगा केंद्र स्तर का शासन। ठीक है, यानी कि हमारे जो शासन पद्धति है वो त्रिस्तरीय है। ठीक है, इसमें तीन तरह से शासन किया जाता है हम पे। ठीक ठीक है, तो स्थानीय यानी कि आप जो पंचायतें वगैरह देखते हैं, ठीक है, वो क्या है, स्थानीय स्तर का शासन है। ठीक है, राज्य स्तर का शासन है यानी राज्य सरकार जहाँ पे एमएलए होते हैं, और केंद्र स्तर का यानी कि एमपी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद वगैरह हम चुनते हैं, वो होते हैं केंद्र स्तर के शासन। ठीक है, केंद्र स्तर के शासक जो होते हैं उन्हें उसमें कहते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि ये किस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, राज्य में लोकतंत्र शासन किस तरह से काम करता है, विधानसभा का क्या काम होता है। ठीक है, मंत्री क्या होते हैं, मंत्री की क्या भूमिका होती है, लोग शासन के सामने कैसे, शासन के बारे में अपने कैसे विचार रखते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों का विचार करेंगे और साथ में एकदम स्वास्थ्य को उदाहरण लेंगे, क्योंकि जो ये अब देख रहे हैं जो अपने कॉमिक पढ़ा, ये स्वास्थ्य को लेकर था। ठीक है, ये स्वास्थ्य को लेकर ही है। ठीक है, देखिए जैसे इस कॉमिक में आप पढ़ेंगे कि कुछ लोग जो है ये क्या कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य की मांग करते हुए धरना दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको उधर जाने से रोका जाता है। ठीक है, तो ये अपने आपस में बात हो रही है। ठीक है, इसको आपको खुद पढ़ना है तो आपको इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले विधायक कौन होता है। ठीक है, यानी कि विधायक को आप आम भाषा में सुनते होंगे MLA। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यानी कि विधायक आखिर होता कौन है। तो उपरोक्त भाग में आप देखते हैं जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा। ठीक है, उसमें पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में हमने पढ़ा है। कुछ इसमें क्या होता है, जिलाधीश और चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों को नामों से परिचित होंगे। जिलाधीश यानी कि जो जिले का कलेक्टर होता है। ठीक है, यानी कि जिले का जो मुखिया होता है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं जिले के उच्च स्तर के, उन्हें जिलाधिकारी कहते हैं। और चिकित्सा अधिकारी यानी कि जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जिससे डॉक्टर, जो सरकारी डॉक्टर होते हैं। ठीक है, इनसे हम परिचित ही होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको पता ही होगा। परंतु क्या आपने कभी विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है। ठीक है, हम आमतौर पर इनके बारे में विधायक यानी कि MLA शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्य को ही हम विधायक या फिर MLA कहा जाता है। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, MLA का चुनाव क्या होता है, एक जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी कि विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और फिर सरकार बनाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि विधायक जो है जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं। जैसे कि ये पूरा क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र से एक विधायक चुनकर जाता है। ठीक है, जैसे दिल्ली से पूरे 70 विधायक, अगर ये मान लीजिए दिल्ली है तो इसके अंदर 70 विधायक चुन के जाएंगे। ठीक है, यानी कि 70 क्षेत्रों में ऐसे इस तरह के 70 क्षेत्रों को बांटा गया है, और वहाँ से वहाँ हर क्षेत्र से एक विधायक चुनकर जाता है। ठीक है, चलिए हाँ, उदाहरण देखते हैं। भारत में हर राज्य में एक विधानसभा होती है। ठीक है, भारत में जितने भी राज्य, हर राज्य के अंदर एक विधानसभा होती है, और राज्य के कई निर्वाचक क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक है, और उसको कई निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए आप ये मानचित्र देख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर इसमें हर निर्वाचन क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से जनता जो है किसी को चुनकर भेजती है, उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा सदस्य यानी विधायक बन जाता है। और अपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव लोग अलग अलग पार्टियों के नाम के साथ खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल वो होते हैं जो चुनावों में इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, जो लोग विधायक होते हैं, ठीक है, वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, क्या होता है अब कैसे कैसे बनते हैं, आइए समझते हैं। राजनीतिक दलों में जो विधायक जो है आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से जीत के आते हैं। ठीक है, उस राज्य का दल जो है बहुमत माना जाता है, यानी कि कुल जितनी भी सीटें हैं पूरे राज्य के अंदर, ठीक है, उसमें से जो जीत के आ गया है, ठीक है, उसको आधे से एक अधिक, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते हैं और +1 हो जाता है। ठीक है, इतने लेके आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी राज्य में से 100 विधायक चुन के जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर 51 एक साथ हो गए तो वो सरकार बनाएंगे। ठीक है, यानी इसी को क्या कहते हैं, बहुमत कह लेते हैं। ठीक है, जिसके पास बहुमत होता है वो अपनी सरकार बनाता है, और जिसके पास बहुमत नहीं होता और जो अन्य राजनीतिक दल होते हैं, जो सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहलाता है। ठीक है, जो सरकार के अलावा, जो इन सरकार बनाने के अलावा जो बाकी लोग रह गए, 49 लोग रह गए मान लीजिए, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, विरोधी पक्ष के लोग कहलाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए अब देख लीजिए, जैसे कि हिमाचल का उदाहरण दिया गया, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, इसमें क्या है, 68 निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या अब इसमें बताइए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। देखिए इसमें ये भी मानचित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये जो क्षेत्र आप तो दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्षेत्र क्या है, निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला सबसे काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये सारे क्षेत्र जो है ये निर्वाचन क्षेत्र है, ये आबादी के आधार पर अधिक होते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर दिया गया है, 2017 के चुनावों के बारे में बताया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होते हैं। ठीक है, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है, इनको कितनी सीटें मिलती है, 44 सीटें। और कांग्रेस को कितनी मिलती है, ये मिलती है 21 सीटें। कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी मिलती है, 1 सीटें। और जो निर्दलीय होते हैं वो 2 सीटें जीतते हैं। और कुल कितनी सीटें हैं, 68 सीटें हैं। आप 68 को यानी कि 68 को डिवाइड कीजिए 2 से। ठीक है, तब जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 3 और 4, 34। यानी कि 34 चाहिए, 34 अगर जिसके पास भी होगा वो सरकार बना लेगा, जबकि बीजेपी के पास कितने, 44। तो ये क्या होगी, इनकी सरकार होगी, बाकी सारे क्या होंगे, विपक्षी दल। ठीक है, बहुमत के लिए हमें 34 चाहिए, जबकि इनके पास 44 है, तो ये बहुमत से 10 ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है कि ये पूरा बहुमत इनका सिद्ध हो जाता है और फिर ये सरकार बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो अब विभिन्न राजनीतिक दलों के 2017 में विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं, और वे सब क्या होते हैं, विधायक बन जाते हैं। और विधायक में कुल विधायकों में 68 की संख्या कितनी है, 68 है। इसमें बहुमत प्राप्त करने के लिए आपको कितने चाहिए, 34 अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 34 से मतलब +1 हो जाता है, तो एक 35 आप मान सकते हैं। ठीक है, 35 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 44 विधायक हैं। ठीक है, तो इसमें जो बहुमत मिल गया है वो बीजेपी को मिल गया, और वो आराम से सरकार बना लेगी। ठीक है, तो ये अन्य सब विधायक जो हो क्या होंगे, विरोधी दल के विधायक माने जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले होंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक विधायक उसी के थे, तो वह विपक्षी में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। ठीक है, जो कि चुनाव जीत कर आए थे। आप देखेंगे इस चार्ट के अंदर, तो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे, ठीक है, जो कि बिना किसी दल के थे। ठीक है, चुनाव जीतने के बाद जो है सत्ताधारी जो दल होता है अपने विधायक अपना एक नेता चुनाव करते हैं। ठीक है, विधायक अपना एक नेता का चुनाव करते हैं जो कि मुख्यमंत्री बनता है। यानी कि जब विधायक जो लोग मिलकर किसको चुनते हैं, मुख्यमंत्री को। यानी कि जो 35 लोग हैं, ठीक है, जो कि 34 या 35 लोग हैं, उनमें से एक मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, एक्चुअली में तो लेकिन उनके पास 44 लोग हैं। ठीक है, तो क्या एक उनमें से एक मुख्यमंत्री बनेगा। उदाहरण के लिए जनता पार्टी के विधायकों ने किसको, जो भारतीय जनता पार्टी है इसके लोग विधायकों ने किसको चुना, जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना, वे मुख्यमंत्री बन गए। और बाद में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किया गया। यानी कि मुख्यमंत्री ही क्या करता है, अपनी कैबिनेट यानी कि अपने मंत्रियों का चुनाव करता है, और बाद में चुनाव के बाद क्या होता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य की नियुक्ति करता है। ठीक है, यानी इनको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। राज्यपाल जो होते हैं एक तरह के मुखिया होते हैं। किसके मुखिया होते हैं ये, प्रशासनिक मुखिया होते हैं, ये होते हैं राज्य के। ठीक है, किसी भी राज्य के अंदर जो उनके मुखिया होते हैं वो
राज्यपाल होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं किसी भी राज्य के अंदर, ठीक है, हर राज्य के अंदर राज्यपाल या उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का दायित्व है कि वह शासन के अन्य विभागों और मंत्रियों को चलाएं। ठीक है, मुख्यमंत्री के ऊपर क्या दायित्व होता है कि वो अपने विभागों को, ठीक है, शासन के अपने विभागों को और मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। ठीक है, अलग अलग कार्यालय होते हैं जिन्हें हम सचिवालयों के नाम से जानते हैं। विधान सभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी के हों या फिर विरोधी दल के हों, ठीक है, वो सारे एक साथ बैठते हैं और अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ विधायकों को दोहरी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इस तरह कुछ विधायक जो होते हैं वो मंत्री भी होते हैं और साथ में इसमें यहाँ पर अपने विधायक भी होते हैं। ठीक है, एक विधायक के रूप में वो दूसरा मंत्री के रूप में, यानी कि विधायक के रूप में तो अपने क्षेत्र में रहता है। ठीक है, मान लीजिए कि ए क्षेत्र से वो चुन के गया है, तो ए क्षेत्र के प्रति उसकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, अब वो मंत्री बन गया है किसी मतलब किसी राज्य का वो मंत्री है, यानी कि अपने राज्य में वो मंत्री है, मान लीजिए परिवहन मंत्री है। ठीक है, तो उसके ऊपर परिवहन की पूरी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, जैसे जो बसें चलती हैं उसे परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो उसे परिवहन चले, उसे साथ में अपना क्षेत्र भी देखना है और अब साथ में परिवहन व्यवस्था भी देखनी है पूरे राज्य की। ठीक है, एक क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे राज्य की देखनी होती है। ठीक है, चलिए। ठीक है, विधानसभा में एक बहस, यानी कि विधानसभा वो ऐसा स्थान है जहाँ पे सभी कौन बैठ रहे हैं, सभी एमएलए बैठ रहे हैं। ठीक है, सभी एमएलए यहाँ पर आके बैठ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, साथ में किसी विषय पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। एक मिनट। तो आफरीन और जो आफरीन है और सुजाता है अपने विद्यालय में क्या करिए, अन्य विद्यार्थियों को विधानसभा देखने गई है। ठीक है, आप भी अभी जा सकते हैं विधानसभा देखने। ठीक है, तो वो क्या है, वहाँ की राजधानी में होता है। आमतौर पर क्या होता है कि जो राज्य होता है, ठीक है, जो भी आपका राज्य है, जो भी हमारा राज्य है, ठीक है, उसकी राजधानी में विधानसभा होती है। ठीक है, आप जैसे कोई भी राज्य लेते हैं, ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, यूपी, इसकी राजधानी कहाँ है, लखनऊ। तो लखनऊ में इनकी विधानसभा होगी। ठीक है, तो वहाँ विधानसभा में सब बैठते हैं, सारे विधायक बैठते हैं और चर्चा करते हैं। ठीक है, जो है अत्यंत ये बहुत अच्छा प्रभावशाली भवन होता है। ठीक है, काफ़ी जांच के बाद अंदर जाने दिया जाता है और एक विशाल हॉल में सारे बैठते हैं। ठीक है, सभी ये विधानसभा जो है किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। ठीक है, उस समय जब ये लोग जा रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि वो जो कोई भी समस्या होती है तो उस पर बहस करते हैं और उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वह विधायक जो है अपनी राय व्यक्त करते हैं और संबंधित विषय पे प्रश्न पूछते हैं या फिर सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, या सुझाव भी देते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, सदस्य जो होते हैं इस विषय पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं वह करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो होता है मंत्री जो होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो उसका उत्तर दें, प्रश्न के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं उनके द्वारा। ठीक है, जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। ठीक है, जो अंतिम निर्णय होता है वो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के द्वारा लिए जाते हैं। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या फिर समाचार चैनलों और समाचार पत्रों में देखते पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्य द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। ठीक है, यानी कि जो भी निर्णय लेते हैं ये मुख्यमंत्री और मंत्री, वो उनको जो विधानसभा होती है, विधानसभा सदस्य होती है, ठीक है, विधानसभा सदस्य होते हैं उनके द्वारा पास कराया जाना होता है, यानी अनुमोदित किया जाना होता है। ठीक है, लोकतंत्र में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, वे सब क्या होता है, प्रश्न पूछ सकते हैं और महत्वपूर्ण विषयों पर बहस भी कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, कहाँ धन खर्च किया जा रहा है, कहाँ किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये पूछ सकते हैं। साथ में इनके मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। ठीक है, और वो इस बारे में पूछ सकते हैं। आइए हम एक कन्वर्सेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ये विधायक जी हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अखंड गांव, ठीक है, इनके गांव है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्ते में हैजा के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इनके गाँव में क्या है, स्वास्थ्य समस्या है। ये हैजा क्या है, एक बीमारी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्वास्थ्य की समस्या है। तो किस मंत्रालय के अंदर आएगी, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर। ठीक है, तो इसका जवाब कौन देगा, स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री का जवाब देगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, ये मेरे विचार में इस सरकार के लिए एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है। ठीक है, वह जो अपने प्रौद्योगिक में श्रेष्ठत्व बता रही है, हैजा जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का, ठीक है, देखिए, स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल कदम उठाएं। ठीक है, तो ये जो इन विधायक जी का प्रश्न किससे था, स्वास्थ्य विभाग से और स्वास्थ्य मंत्री से। ठीक है, तो स्वास्थ्य मंत्री है वो इसका जवाब देंगे।
ठीक है, चलिए आइए दूसरे विधायक देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, इनका प्रश्न ये है कि सरकारी अस्पतालों की दिशा इतनी खराब क्यों है। ठीक है, ये भी क्या है, स्वास्थ्य मंत्रालय से सवाल पूछ रहे हैं कि जो सरकारी अस्पताल है इनकी दशा इतनी खराब क्यों है। ठीक है, सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सक कर्मियों को ठीक से नियुक्त क्यों नहीं कर रही है। नहीं, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है। ठीक है, वो भी जानना चाहेंगे कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं। ठीक, यह संख्या बढ़ती ही रही जा रही है, अब महामारी का रूप ले चुकी है। ठीक है, यानी कि जो ये संख्या है, ठीक है, ये जो बीमारी फैलने की संख्या है काफ़ी बड़ी हो जा रही है और ये महामारी का रूप लेते जा रही है। ठीक है, ये विधायक जो है, विधायक नंबर 2 जो है वो ये बात कह रहे हैं, और ये भी किससे कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय से। ठीक है, अब विधायक नंबर 3 क्या कहते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोल पट्टी में पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों का पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों का काम पर लगाया गया, कितने कुओं और तालाबों को सफाई करवाया गया और उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया। ठीक है, तो ये जो है एक जॉइंट सवाल हो सकता है, स्वास्थ्य मंत्रालय से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और जल संसाधन जो मंत्रालय होता है इनसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो है ये उनसे पूछा जा रहा है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय और कुछ राज्यों में तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और आगे आगे पढ़ते हैं। मुझे लगता है, चौथा विधायक जो पूछ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए हैं, पानी के टैंकरों को काम पर लगाया दिया गया है, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं और सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। यानी कि अभी तक हम जिनकी बात सुन रहे थे वो विरोधी पक्ष के विधायक थे और ये सत्ता पक्ष के विधायक हैं। ठीक है, जो कि अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं। ठीक है, पांचवा है विधायक जो है वो कहते हैं हमारे अस्पताल सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सक कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं और ये शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बदतर होते जा रहे हैं। हमें सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित जो क्षेत्र में सब परिवारों को ORS पैकेट पहुंचाए जाएं। ठीक है, ये विधायक कह रहे हैं कि जो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जो प्रभावित क्षेत्र है उन सब पे ORS पैकेट जो है पहुंचाया जाए। ठीक है, और छठे विधायक जो है वो क्या कर रहे हैं, विरोधी पक्ष सदस्य जो है बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू किया है। ठीक है, यानी कि ये पक्ष के विधायक हैं जो कि ये बात बता रहे हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है सफाई को लेकर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार का स्वरूप होता है। ठीक है, ये इस प्रकार के स्वरूप होते हैं और इस तरह से जो है लोग बैठे होते हैं विधानसभा के अंदर और चर्चा चल रही होती है। ठीक है, उपयुक्त भाग में अपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक जो है सामूहिक रूप से सरकार के काम के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जो विधायक होते हैं वो क्या होता है, सामूहिक रूप से काम के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार का शब्द का तात्पर्य है शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। ठीक है, यानी कि सरकार मतलब अलग अलग तरह के विभाग, अलग अलग तरह के मंत्रालय और मंत्री। ठीक है, जो कि उनके प्रभारी हैं और इन सबका सामूहिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, इनका सामूहिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। यानी कि इन सबका नेतृत्व कौन कर रहा है, मुख्यमंत्री। जो मंत्री है, ठीक है, प्लस विधायक है, ठीक है, और प्लस अन्य विभाग वगैरह है, उन सबका नेतृत्व कौन करता है, वो है मुख्यमंत्री। सही मायने में तो सरकार यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका। ठीक है, जो हम आमतौर पर देखते हैं राज्य। ठीक है, या फिर हम इसका लगा लेते हैं सरकार से भी। ठीक है, जो मतलब होता है इसका सरकार से लगाते हैं। ठीक है, तो इसके 3 अंग होते हैं। पहला होता है कार्यपालिका, फिर होती है न्यायपालिका और तीसरी होती है विधायिका। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट करती है राज्य को। ठीक है, यानी कि सरकार को। कभी हम सरकार को भी विधायिका के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ सारे विधायक जो है विधानसभा में एकत्रित होते हैं, उन्हें वो विधायिका कहलाते हैं।
ठीक है, यानी कि सरकार का वो हिस्सा जो कि काम कर रहा है उसे कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, जो निर्णय ले रहा है वो कार्यपालिका कहते हैं, और जो दूसरी तरफ जो विधायक है एक साथ बैठते हैं उन्हें विधायिका कहलाती है। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से का काम करने का अधिकार देते हैं। ठीक है, यानी कि फैसले लेने के बाद, उसे पास करने के बाद काम करने का अधिकार किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। फिर उस काम की जांच भी करते हैं। ठीक है, विधायिका का एक बड़ा काम क्या है? काम की जांच करना। ठीक है, जैसे आपने पाठ प्रारंभ में देखा है कि उन्हीं में कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो या प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर होता है, यानी कि जवाबदेही किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है, वो जवाब देते हैं। शासन की प्रणाली। ठीक है, अब शासन की प्रणाली किस प्रकार की? केवल विधानसभा में ही रहकर विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित तौर पर अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते हुए देखते हैं। ठीक है, यानी कि आप इन पे आप टीवी वगैरह अखबार में देख सकते हैं, सरकार के कामकाज पर बात की जाती है। ठीक है, और उन पर लिखा या पढ़ा जाता लिखा जाता है, बोला जाता है उसके बारे में। लोकतंत्र में अनेक माध्यम द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, लोग अपने अलग अलग माध्यमों से, जो भी माध्यम हो सकते हैं लोगों के, वो विचार अपने व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इस तरह से एक तरीका यहाँ देखा जाता है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे तरीका दिखाया गया किस प्रकार से। ठीक है, विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। ठीक है, यानी कि विधानसभा में जैसे चर्चा हुई तो स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा? प्रेस वार्ता करके अपनी सफाई दी। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। ठीक है, जो समाचार पत्रों के जो प्रतिनिधि होते हैं, संवाददाता होते हैं, यानी जो खबरें लाते हैं। ठीक है, आपने ये सुना होगा संवाददाता। ठीक है, तो संवाददाता वो होते हैं जो अपने समाचार एजेंसी के लिए, अपने समाचार चैनल के लिए खबरें लेके आते हैं। ठीक है, मंत्री कुछ स्थानीय अधिकारी भी उपस्थित थे। ठीक है, मंत्री के साथ साथ कुछ अन्य स्थानीय जो अधिकारी हो सकते हैं, ठीक है, वे भी उपस्थित थे इसमें। ठीक है, और थे, और जो प्रेस के अखबारों के संवाददाता अनेक प्रश्न पूछ रहे थे, और इन पर चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। ठीक है, उनमें से एक रिपोर्ट ये है। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले आगे। अगले हफ्ता मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले में दौरे पर गए। ठीक है, और उनमें परिवारों से भेंट की, और जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। एक अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। ठीक है, वे अस्वस्थ लोगों को देखने के लिए अस्पताल को भी दौरा करते हैं। ठीक है, सरकार ने परिवारों के लिए उचित मुआवजा की राशि की घोषणा की। ठीक है, यानी कि उनके लिए जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए मुआवजा राशि की घोषणा की जा रही है सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे विचार से समस्या केवल सफाई की ही नहीं, वरना पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो समस्या है वो केवल सफाई की नहीं, ये एक पीने के पानी की भी समस्या है, कि पीने के पानी से भी बीमारी फैल रही है। ठीक है, तो ये एक तरह की रिपोर्ट भी है। ठीक है, तो हम पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ऊपर वाले को पढ़ेंगे। ठीक है, एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन की जाएगी जो कि सफाई सुविधाओं को लेकर जिले में जरूरतों के विचार करेगी, और लोक निर्माण मंत्री जो है इस पर दिशा निर्देश करेंगे, ताकि क्षेत्र में पीने का पानी की उचित व्यवस्था की जा सके। ठीक है, यानी कि एक दूसरा मंत्रालय भी, लोक निर्माण मंत्री जो है, ये भी इसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इनके मुखिया कौन है? अभी भी मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं रिपोर्ट। ठीक है, पिछले कुछ सप्ताहों में क्या है, राज्य में कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात की एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्ण नहीं लिया, और आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री जो है जो है, हाँ, गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, और अभी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने जिलाधीशों, यानी कि जो जिला मुखिया होते हैं, ठीक है, उनके साथ, और तथा मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं, यानी कि जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, को आवश्यक कदम उठाने के हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा है कि उनकी मंशा पानी टैंकरों द्वारा हर गांव में पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य को लिए धन उपलब्ध कराने का वचन भी दिया है, और क्या उनकी योजना का एक जन अभियान चलाकर लोगों को जानकारी देने की जा रही है। ठीक है, यानी कि जानकारी देने की भी लोगों को जानकारी दी जा रही है कि किन उपायों से हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरा जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि इस बारे में देखेंगे।
ठीक है। तो ये क्या है, पूरी एक रिपोर्ट है, ठीक है, जो कि समाचार पत्रों में आमतौर पर छपती है, ठीक है। आजकल टीवी चैनलों पे आप देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये समाचार पत्रों में पहले छपा करती थी, आज भी छपती है, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, जो लोग सत्ता में हैं वे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वास्थ्य मंत्री समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है, और वे क्या करते, वे ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, ठीक है। जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा ये काम किए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि लोक निर्माण विभाग का काम होगा साफ पानी देना, कृषि विभाग, जो कृषि विभाग का काम होता है कृषि विभाग का काम होता है कृषि खाने पीने की चीज़ों को देखना, कृषि को देखना। स्वास्थ्य विभाग का काम है लोगों को स्वास्थ्य देना। शिक्षा विभाग का काम है लोगों को स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करना, ठीक है। विधानसभा में उन्होंने विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है, ठीक है। या और जो इसके मंत्री होते हैं, ठीक है, जो इनके मंत्रालय के मंत्री होते हैं, इनका काम ये भी होता है कि जो विधानसभा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर भी दें, ठीक है। और प्रश्न करने वाले आश्वस्त उचित कदम उठाए जा रहे हैं इसके बारे में बताएं, और साथ साथ प्रश्न समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में इस विषय पर चर्चा कर होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता का आयोजित करना होता है, ठीक है। ये सारे काम भी मंत्रियों के हिस्से आते हैं। सरकार जो है सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है, ठीक है। जो सरकार है सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय लेती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए ये अनिवार्य कर सकती है कि वह शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो सके, ठीक है। और किसी विषय पर कानून बनाने में प्रत्येक राज्य के विधानसभा द्वारा किया जाता है, ठीक है। कोई भी कानून जो है वो बनाने का काम किसका है, विधानसभा का, ठीक है। विधानसभा द्वारा लिया जाएगा। कानून कौन लेके आता है, वो लेके आते हैं मंत्री, ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री, ठीक है। इसे पास कहाँ कराया जाता है, विधानसभा में। विधानसभा में कौन बैठते हैं, एमएलए, ठीक है। तो ये एमएलए का ही क्या काम होता है, कानून बनाना भी राज्य के लिए, ठीक है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग और कानूनों की क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है। इनको लागू कराने का काम किसका है, शासकीय विभागों का है। पूरे देश में कानून बनाने के लिए संसद बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से पूरे देश के अंदर कानून कौन बनाता है, वो बनाता है संसद, ठीक है। संसद के बारे में हम अगले वर्ष पढ़ेंगे, यानी कि हम 8th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, संसद के बारे में, ठीक है। तो लोकतंत्र में विधायकों एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है। और साथ ही अपनी शासन मुक्त जनता का यह होता है कि वह सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं, और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों को प्रभारी होते हैं, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। तो जो मंत्री बनाए जाते हैं उनको अलग अलग तरह के विभाग आवंटित किए जाते हैं। इस प्रकार जो अनुमोदित विभाग कार्य करते हैं और विधायकों द्वारा अनुमोदन को या स्वीकृत करा जाता है, ठीक है। वो विधायकों द्वारा कराई जाती है, जो भी सरकार अपनी कानून वगैरह लेके आते हैं या फिर योजनाएं लेके आती है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यों इकट्ठा हुए हैं सब, ये अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, यानी अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ये एकत्रित हुए हैं। वॉलपेपर की योजना, ठीक है, आइए समझते हैं क्या है। वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी भी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीर गई है यहाँ जो तस्वीर गई है वह कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है, ठीक है। आइए चलते हैं शिक्षिका, हाँ ठीक है, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, ठीक है, कि एक वॉलपेपर बनाने के लिए ये बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, जो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये जो समाचार पत्रों में आपको देखने को जो मिलते हैं, ठीक है, जो समाचार पत्रों की कटिंग है इसको आप लगा के इस तरह से का एक प्रोजेक्ट वर्क है जो कि आपको करना है, ठीक है। तो जो प्रश्न जो भी अभ्यास के प्रश्न है, ठीक है, ये हम एक अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम और अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि किसी विषय पर चर्चा की जाए तो उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक। तो चलिए, धन्यवाद, खत्म।